हेलो चेक। थोडस मी विनंती करतो कपिल, आपला एक एक्स्ट्रा खेळाडू इकडे पाठवा. कपिल, बॉलरचं नाव सांगा. आकाश. काश। स्लो रफ्तार से आती गेंद, गेंद को पीछे हटकर गेंद को खेला. गेंद जा रही है बिल्कुल शॉर्ट कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, एक रन लेने का मौका मिलता हुआ. जैसे कि वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान आयोजित वीर शैव लिंगायत प्रीमियर लीग का ये आज का पांचवा दिन का पहला मैच यहाँ पर शुरू हो रहा है. इसके बाद एक मैच बचा हुआ है, वो लीग का मैच होगा. उसके बाद क्वार्टर फाइनल के मैचेस आज यहाँ पर खेले जाएंगे. तो फिर से आकाश की अगली गेंद लक्ष्मण कावड़े के लिए. इस बार थोड़े से गेंद के करीब जाकर शायद अब पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे. गेंद बैट्स के बाजू से जा रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली है. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल की इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है. तो रन संख्या है केवल 2 रनों की योग पर. फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे में वापिस चले गए गेंदबाज आकाश. पैरों के पास आती गेंद मारने की कोशिश में गेंद जा रही है शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में. खिलाड़ी वहां पर तैनात है. एक रन लेने का मौका मिला है. इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है केवल 3 रन की योग पर. इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी. हल्का तो गेंद को खेला. गेंद जा रही है, दिख रहा है रन लेना चाहते थे वहां पर, लेकिन 9 सेकंड से कोई कॉल नहीं. एंड समय पर अपने कदमों को ब्रेक लगाया. ब्रेक लगाकर वापिस चले गए और नीचे थी. पहले ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चुका है. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 धावा. तो नए ओवर का प्रारंभ किया जाता हुआ आते ही गेंदबाज का स्वागत यहाँ कर लगा दिया. लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद 4 रन के लिए. बॉलरचं नाव सांगा. हिरेमठ. तो प्रशांत हिरेमठ की ये गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी. गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर लक्ष्मण कावड़े ने बहुत ही उम्दा स्ट्रोक लगा दिया. 30 सर्कल का बेनिफिट उठाया जा रहा है और ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी. देखा जाचा पर का जाने दिया विकेट कीपर की और बैट बॉल का इशारा किया जाता हुआ. बैट बॉल के साथ अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी. टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 8 रन. दूसरा और यहाँ पर शुरू होता हुआ. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी. इस बार ये हवा में गेंद जरूर थी. विकेट कीपर के हाथों से जीवन दान मिला. कैच छूटता हुआ और फिलहाल अभी भी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. इसके बाद का एकमात्र मैच बचा हुआ इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच होगा. बीपीसीसी और उनके साथ में मैच करेगी टीम
एनजीसीसी की टीम के बीच में आगे का मैच होगा। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इस बार फिर से गेंद को आगे जाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में मारना चाहते थे, जितनी ताकत स्ट्रोक पे लगाना चाहते थे उतनी ताकत नहीं लगी और वहां पर खराब फील्डिंग हो रही है। नतीजा ओवर थ्रो भी मिसफील्ड होता हुआ और नतीजा बैट्समैन के लिए एक की जगह पे 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 10 रन। और पिच गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, गेंद बैट के काफी करीब से जा रही है विकेट कीपर के हाथों में। एक लाजवाब अंदाज की निश्चित कमबैक कहूंगा, वापसी करूंगा। गेंदबाज प्रशांत धीरे धीरे बॉलिंग पर्चे पे वापस जा रहे हैं। बैट्समैन स्ट्राइक पर है लक्ष्मण कावड़े के लिए। ऑप्शन के बाहर चले गए, बिग स्ट्रोक लगा दिया इस बार और ये गेंद जा रही है मिड विकेट सी बार एक पार करती गेंद, जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। एक कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक निकलता हुआ ऑप्शन के बाहर चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर ताकतवर सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक और स्कोर आगे बढ़ रहा है। छलांग मारता हुआ स्कोर 16 रन। आगे चले गए, फिर से लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया, इस बार काफी उम्दा स्ट्रोक। निश्चित ही लक्ष्मण कावड़े अब ऐस सेट हो चुके हैं, यानी कि निगाहें जमा चुके हैं और मन चाहे दिल चाहे अंदाज की बैटिंग चल रही है। तर या ठिकाणी एका खेळाडूचा मोबाईल हरवलेला आहे, जर कोणाला सापडला असल्यास त्याने आणून द्यायचं, त्यांना योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल। थोडस बॉलरचं नाव सांगा, बॉलर नाव। अमित। तो अमित मानशेट्टी गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए व्यक्तिगत कोटि का अमित का पहला और टीम की ओर से तीसरा और लेकर सामने है बैटिंग करने के लिए दीपक दसाड़े। बैटिंग करने के लिए दीपक स्ट्राइक पर। फिर से मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन किया जाता हुआ पॉइंट के फील्डर को डीप पॉइंट के क्षेत्र में रखा जा रहा है। फिर से बॉलिंग करेंगे अमित अपने ओवर की ये गेंद लेकर दीपक के लिए। फिर से मारने की कोशिश, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर 20 रन, तीसरा और यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसे कि वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान की जो समिति गठित की गई है, वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान के सम्माननीय अध्यक्ष राजशेखर विजापुरे, जैसे कि वीर शैव लिंगायत क्रीड़ा समिति जो है उसके अध्यक्ष है केदारनाथ बिराजदार, उपाध्यक्ष अशोक नागलसूर और निश्चित ही इस टूर्नामेंट में जिन्होंने काफी बड़ी मेहनत जो की है, कार्याध्यक्ष गौरव जी जक्का। पुलिस बीच हवाई फायर, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं, विकेट जा सकता है। बढ़िया कैच वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पकड़ा जा रहा है। तो फिलहाल निश्चित ही यहाँ पर टीम के लिए लगने वाला ये पहला झटका, एक विकेट के नुकसान की फील्डर की तारीफ करने होगी। लंबी दौड़ लगाकर गेंद के नीचे चले गए,
छोटा पटाखा बड़ा धमाका, वहां पर अभिषेक घुले बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने कैच पकड़ लिया है। और नए खिलाड़ी है बैट्समैन चरण। चरण जर असेल तर बॅट वर करा. ओके. तो इस बार ये ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड पे मारना चाहते हैं, जोरों का स्ट्रोक, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है डीप कर के क्षेत्र में। और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते, एक रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 21 रन, 21 रन। और 21 रनों में से अकेले लक्ष्मण कावड़े के 19 रन है। इसका मतलब वन मैन आर्मी चल रही है मैदान में लक्ष्मण कावड़े। ओहो, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में लगाने की कोशिश, लेकिन तो देखना है, अंपर के इशारे का इंतजार हम करेंगे वहां पर। अनिश्चित ही 6 रन, बिल्कुल जो फील्डर जिन्होंने कैच लिया था उस वक्त उनके हाथ में गेंद नजर आई, फील्डर को जब लगा कि बाउंड्री के बाहर वो चले गए, जिनको अंदर ढकेला, अनिश्चित ही यहाँ से पता चला था कि बिल्कुल ये 6 रन हो सकते हैं। और नितिन गायकवाड़ की तारीफ कर ली वहां पर अंपर की, अंपर खुद चले गए वहां पर देखने के लिए। फिर से आते ही फिर से पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, काफी जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक, बैक टू बैक निकलता हुआ लगातार दूसरा सिक्सर। तो दो गेंदों में दो छक्के लगा चुके हैं। टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है एक 33 रन की योग पर, 33 रन। देख रहा है 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 33 रन की योग पर एक विकेटों के नुकसान पे अगर रनों की औसत की हम बात करना चाहेंगे, लगभग हर ओवर में 11 रन की औसत से रन रेट चल रहा है, जारी है। तो अब खुद कप्तान आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, दोनों कप्तान आमने सामने, और दोनों ही एक क्लब के ही खिलाड़ी है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है लक्ष्मण के लिए तो कप्तान कपिल चितकोटी। तो इस बार ये गेंद ऑप्टन के बाहर जाती गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ 33 रनों में बढ़ती टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 34 रन की योग पर। शहर सोलापुर की नामचीन क्रिकेटर यानी कि अमित गिराम, जमकर इनका मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर। इस बार ये बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन फील्डर की तारीफ करने की वहां पर। और अब तक जितने भी गेंदे वो फील्डर पर आ रहे हैं, फील्डर हर गेंदों को फील्ड कर रहा है, यानी कि रन रोकने की मजबूत दीवार कहूंगा ऑन साइड के क्षेत्र में। और इसी बीच सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 34 रनों की योग पर, 35 रन की योग पर बात करना। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में निकलती है, जब तक कि 3 खिलाड़ी वहां पर आ रहे हैं, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 36 रन, 36 धावा। सनी और सचिन की जोड़ी।
फिर से गेंदबाजी करेंगे पीछे गेंद, थोड़े से रिवर्स स्ट्रोक खेला इस बार, काफी कमजोर गेंद थी, बहुत समय था रिवर्स स्ट्रोक खेलने के लिए, और ये गेंद जा रही है बिल्कुल सीधा रेखा पार बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 40 रन की योग पर। फिर से कपिल की अगली गेंद, आगे चले गए, लंबे स्ट्रोक लगा दिया इस बार, ये गेंद जा रही है बिल्कुल 6 रनों के लिए, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है, 2 कदम आगे चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर उठाकर खेला 6 रन के लिए। तो अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन सर में गेंद को खेला, गेंद कर रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते हैं, बैट्समैन के लिए सिंगल रन लेने का मौका मिला है। बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 47 रन की औक पर। और इस बार फिर से हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे, गेंद आसमान में क्या काफी ऊंची जा रही है, कैच लेने की कोशिश में गेंद तक नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी, बॉलिंग डालने के बाद रिटर्न बॉल पर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कपिल के एफर्ट की, थोड़े से कम वहां पर साबित हो गए, नतीजा यहाँ पर बैट्समैन के लिए सिंगल रन लेने का मौका मिला है। तो ओवर्स की अगर बात करना चाहेंगे, 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 48 रन, रन आफ्टर 4 ओवर कंप्लीटेड। रन बनाने की रफ्तार की अगर बात करना चाहेंगे, रफ्तार अब बढ़ रही है, इसके पहले 11 की औसत थी, अब 12 की बन रही है औसत। पुढचा सामना नागेश उंबरजी सीसी वर्सेस व्हीपी वॉरियर्स. तो आकाश को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा, आकाश अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर शरण के लिए, मारना चाहते शरण, हवा में गेंद जरूर जा रही है, लेकिन फिर भी एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 49 रन की ऑफ पर 49 धावा। तो हमारे गणेश जी निम्बोली साहब का भी यहाँ पर आगमन होता है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, वेलकम, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। और ये काफी जबरदस्त रिवर्स स्ट्रोक खेला, लेकिन सामने फील्डर है कवर के क्षेत्र में, और एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, और इसी के साथ बीएमसीसी टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं इस सिंगल रन के साथ। टूर्नामेंट के लिए सक्सेस करने के लिए जो मेहनत रंग ला रही है गौरव जी जगतापुरे और पूरी वीर सेवा लिंगायत प्रतिष्ठान यहाँ पर मेहनत कर रही है टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए। आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चले गई, थोड़ा सा अच्छा और बहुत देरी के बाद यहाँ पर गिरा है, क्योंकि पिछले 2 ओवर्स में गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी हो, बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी हुए थे, इस वक्त गेंदबाज जो है बल्लेबाज पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी पुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे, असमान उछाल इस गेंद में देखने मिली, जैसे ही गुडनेस से गेंद की टप्पा गिरी है, बॉलर ने थोड़ा सा कंधे का जोर गेंद में लगाया था, और ये गेंद बैट्समैन के करीब से जा रही है, बैट के करीब से विकेट कीपर के हाथों में। इस बार ये गेंद तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सम्मानीय
साहब मेरे ख्याल से कमलेश सर भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इस बार ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकरा कर विकेट कीपर किया तो भी गेंद चली गई। तो पिछले ओवर में केवल 2 रन चले गए, थोड़ा सा रनों पर ब्रेक लगाने का काम, रन रेट की जो गति थी उस गति को धीमा करने का काम पिछले ओवर ने किया है। फिलहाल स्कोर है इस वक्त तक केवल 50 रन। आफ्टर 5 ओवर कंप्लीटेड नाउ स्कोर गोज टू 50 रन। 3 ओवर में 33 रन बने थे, 11 की औसत बनी थी। 4 ओवर में 48 रन बने, औसत बनी थी 12 की। अब 5 ओवर में 50 बने, औसत बन रही है इस वक्त 10 की। वीपी वॉरियर्स से यानी कि कर्णधार कभी- मुन्ना बेरा की धूप कभी छाया, इसे तो कहते हैं क्रिकेट की माया। ये जी आपके टीम मालक यानी कि अमित जी काबने साहब का भी यहाँ पर आग बना हुआ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अमित जी काबने, प्रशांत है का बॉलर, अमित, अमित अमित। तो अमित को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। अमित अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से सीलिंग का 6वां ओवर लेकर फिर से इस बार काफी जोरों की अपील, जोरदार अपील वहां पर हो रही है और इस अपील में गुस्सा ज्यादा, विश्वास कम। अगर आपका एक बॉलर अगर कभी अच्छी गेंदबाजी करता है तो दूसरे बॉलर को भी स्टार्ट मिलता है, अच्छी गेंदबाजी करने का अवसर मिलता हुआ। आपने अच्छी गेंदबाजी की, उस वही सिलसिला आगे बरकरार नजर आ रहा है। पिछले 7 गेंदों से बॉलर बैट्समैन पर हावी हो रहा है। तो इस बार ये गेंद ऑप्शन के बाहर जाकर उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती है गेंद, पहले बाउंस पर सी बार का पर 4 रन। इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, निकलती गेंद, सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 51 रनों की, शायद 56 रन माफ कर रहा है फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 55। तो फिर से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की, ये गेंद लेकर लो फुलटॉस गेंद थी, ऑन साइड में मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर के क्षेत्र में निकलती गेंद, हमेशा की तरह चुस्त और मुस्तैद फील्डर अभिषेक जब तक की गेंद को फील करते एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड पे नाना पाटेकर की फीलिंग आ रही है अब तक 56। तो छठे ओवर का ये छठे ओवर फिर से मारना चाहते थे, गेंद बॉडी के करीब आती गेंद और इस बार गेंद को खेला विकेट कीपर के पीछे, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है पीएमसीसी का 57 रन की योग पर। तो इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, काफी जोरों का स्ट्रोक खेलने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। ओवर पूरा हो चुका है, जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे तो 6 ओवरों का खेल पूरा हो रहा है और उसको 57 रन।
पुढचा फिर से संघाने तयारीत रन रेट यहाँ राहायचं पर आहे. कम होता हुआ नजर आ रहा है. व्हीपी वॉरियर्स वर्सेस नागेश उंबरजे सीसी. केदारजी स्वामी आणि मुन्ना बिराजदार दोघांनी आपल्या तयार ठेवायचं आहे. जैसे कि औसत बनी है अब थोड़ी सी कम ही हो रही है औसत. 11-12 उसके बाद 10 के बाद 9.5. कपिल खुद कप्तान. ओ बहुत बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद. विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए. इस बीच सिंगल रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल स्कोर 58 रन, 58 रन. तो रजनीकांत तोगी विकेट कीपर है. इतनी सीधी गेंद उन्होंने नहीं रोकी है. ये बहुत खराब फील्डिंग मैं कहूंगा यहाँ पर. शायद सुबह नाश्ता नहीं किया, नहीं झुक पा रहे वहां पर. तो मिडल स्टंप पर आती गेंद काफी तेज तर्रा. स्ट्रोक स्ट्रोक बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से यहाँ पर फिर भी एक ही रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 59 रन की औक पर. जैसे कि स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के एमडी यानी कि मोहित दिकोंडा, इनका भी हम स्वागत करते हैं पेविलियन अतिथि कक्षा में. तो गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिर से कपिल तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर खुद कप्तान कौड़े. अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन जितना अच्छा स्ट्रोक उतनी खूबसूरत वहां पर फील्डिंग हो रही है. रन लेने का कोई मौका नहीं. जितना अच्छा स्ट्रोक लगा उतनी खूबसूरत फील्डिंग हो रही है. अभी भी ओवर्स की अगर बात करना चाहेंगे, इस ओवर के बाद केवल आखिरी ओवर बचा हुआ है. आगे चले गए, गेंद को लपटे स्ट्रोक लगा दिया. गेंद खिलाड़ी आगे पीछे, नतीजा जगह से फील्डिंग करने की कोशिश में लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन के लिए. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तो गेंदबाजी करने के लिए पीछे गेंद और इससे थोड़ा सा रूम बनाकर कवर ना लगाने की कोशिश. खिलाड़ी आगे, गेंद पीछे, फिर से और एक दंदनाता हुआ स्ट्रोक. 4 रन के लिए. बैक टू बैक निकलता हुआ ये लक्ष्मण कावड़े के बल्ले से निकलता और दूसरा चौका. इसके पहले लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चौका लगाया, अब कवर क्षेत्र में चौका लगाकर थैंक यू. तो लक्ष्मण कावड़े इस वक्त व्यक्तिगत 47 रन की पारी चल रही है. कप्तान की पारी, कप्तान की इनिंग यहां पर चल रही है और बिल्कुल कप्तान की अगर बात आती है तो कौन भूल सकता है मंजुनाथ दर्गो पाटिल को. और ये बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, इसे कहते हैं ग्लेन मैक्सवेल स्ट्रोक और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं लक्ष्मण कावड़े के. तो 7 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 71 रनों की योग पर. थोड़ी सी जोरदार तालियां होनी चाहिए लक्ष्मण कावड़े ने, जो कप्तान की जो पारी खेली है, खूबसूरत जो पारी खेली है. निश्चित ही कप्तान किस तरह का होना चाहिए आज के दिन में लक्ष्मण कावड़े को हम देख सकते हैं. बहुत जबरदस्त बैटिंग उन्होंने आज के दिन में की है.
पहले दो मैचेस में कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए थे, लेकिन ये फॉर्म में वापस लौटने के संकेत निश्चित ही पीएमसीसी के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर यहां से क्वार्टर फाइनल के मैचेस खेलना है आपको। तो इस बार ये गेंद थोड़ी सी ऑफ टर्न के बहुत दूर निकल रही है गेंद, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दे दिया और इसी वाइड रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 72 रन 72 रनों की यॉक पर। वीर शैव लिंगायत प्रीमियर लीग शहर सोलापुर में अभी भी चर्चा जो चल रही है, एक बड़ी टूर्नामेंट के तौर पर इस टूर्नामेंट को यहाँ पर देखा जा रहा है। क्रिकेट के इतिहास के पन्ने की अगर हम बात करना चाहेंगे शहर सोलापुर की, तो इसमें यह टूर्नामेंट यादगार सफल कामयाब टूर्नामेंट के तौर पर इस टूर्नामेंट को देखा जाएगा। और इस बार क्लासिकल एक्सलेंट ब्यूटीफुल ये ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ, ऐसे स्ट्रोक हम टीवी स्क्रीन में ज्यादातर देखते हैं आखिरी समय पर। हार्दिक पांड्या जिस अंदाज में छक्का लगाते हैं, उन्हीं के अंदाज का स्ट्रोक निकला है। मुन्ना 50 रुपये बक्षीस घेऊन जावा। तो फिर से बॉलिंग करने के लिए इस बीच अपने और की अगली गेंद लेकर शरण की अगर बात करना चाहेंगे बैटिंग में व्यक्तिगत 14 गेंदों में 23 रन की धुआंधार पारी, 3 छक्के जिसमें लगे हैं। थोड़ी सी देशाइन गेंद अंपर घूम चुके, इसका मतलब जरूर कुछ खराब हो रहा है, तो व्हाइट बॉल का सिग्नल मिलता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त 79 79 रनों की यॉक पर। फिर से गेंदबाज सिद्धू पताटे की अगली गेंद और इस बार काफी तेज तर्रार स्ट्रोक, लेकिन फिर भी सामने है मिड विकेट के क्षेत्र में अभिषेक। जब तक कि गेंद को फील कर पाते हैं, एक रन लेने का मौका मिला, स्कोर आगे बढ़ रहा है 80 रनों की यॉक पर। अभी भी इनिंग की आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ, देखना कितने रन जोड़ पाएंगे। खुद कप्तान लक्ष्मण कावड़े स्ट्राइक पर है। फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर से गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। स्विच हिट या रिवर्स स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है, ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश में ज्यादातर ये स्ट्रोक ग्लेन मैक्सवेल और केवन पीटरसन दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर इन्हें माना जाता है। अब इंडियन टीम की बात करना चाहेंगे तो हमारे सूर्य कुमार यादव इस तरह के स्ट्रोक लगाते हैं। तो इस बार ये गेंद को मारना चाहते थे, एक जमाने में इस स्ट्रोक के बेताज बादशाह के तौर पर हमारे मोहित दिगोंडा को पहचाना जाता था सोलापुर सिटी में। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन 84 रनों की यॉक पर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर देखना, इस गेंद पर इक्का दुक्का तिक्का चौका या छक्का निकलता है। हल्के से कलाइयों के सारे गेंद को फ्लिक स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में जाती हुई गेंद। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, अभिषेक 2 रन लेने का बैट्समैन को मौका मिला है और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 86 रनों की यॉक पर। यानी कि पीएमसीसी ने अब तक 2 मैचेस जो खेले, ये तीसरी मैच का प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन मैं कहूंगा। एक मैच के बाद बतौर मैच के बाद यहाँ पर प्रदर्शन उनका बहुत बढ़िया देखने मिल रहा है। पुढच्या मॅचच्या टॉससाठी मी विनंती करतो मुन्ना बिराजदार आणि केदार स्वामी। मी विनंती करेन गौरव सरांना या स्पर्धेतील ऑरेंज कॅप चे हकदार प्रकाश गवळी आहेत, त्यांना आपण कॅप द्यायची आहे। प्रकाश जानगवळी यांना पर्पल कॅप द्यायची आहे, पर्पल कॅप, आणि गौरव सरांच्या हातने ही कॅप आपण नेसवायची आहे। प्रकाश जानगवळी कृपया इकडे येऊन आपण कॅप घ्यायची डोक्यावर। गौरव सरांना विनंती करतो की आपण युट्यूबच्या उभारून तिथं कॅप घालायची है थी प्रकाशला। इस टूर्नामेंट का हक का गोल आने के सबसे ज्यादा विकेट जिनके नाम पर मिले हैं वो खिलाड़ी है प्रकाश जानगौली। प्रकाश या सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए और टूर्नामेंट की रन मशीन के लिए केजीएफ टीम के यानी कि कावड़े गोल्ड फील्ड्स के निश्चित ही कप्तान मंजुनाथ दर्गो पाटिल 95 पर बनाकर नंबर 1 पर है। मंजुनाथ के सर पर के लिए तो टोपी हो सकती है, यानी कि कैप हो सकती है, क्योंकि अभी भी उनकी टीम क्वार्टर फाइनल की जगह बिल्कुल पक्की कर चुकी है। लेकिन उनसे पीछे
मेरे ख्याल से 51 चैलेंजर्स के बैट्समैन है, अप्पू उड़े 94 रन बनाकर। जैसे कि अभी अभी एक इनाम यहां पर डिक्लेयर किया जा रहा है, जैसे कि गुरुनाथ निम्बाड़ इनकी ओर से बैट्समैन इस टूर्नामेंट की रन मशीन, यानी कि जैसे कि दुनिया की रन मशीन के तौर पर विराट कोहली को पहचाना जाता है, उस तरह से हमारे वीर शैवल लिंगायत प्रीमियर लीग की रन मशीन जो खिलाड़ी बनेगा उसके लिए गणेश गुरुनाथ निम्बाड़ इनकी ओर से 2,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। बैट्समैन की चांदी है, चांदी है, उस दिन 2,000 आपको मिल सकते हैं फाइनल के दिन में। सलामीचे फलंदाज थोडंसं लवकर पाठवा, थोडंसं आजच्या दिवसात सामन्याला थोडंसं लेट झालं अर्धा तास, तर कृपया वेळ न घेता बॅट्समननी लवकरात लवकर आत यायचं। आणि मी विनंती करेन या ठिकाणी कपिलला, कपिल आपला एक एक्स्ट्रा खेळाडू इकडे पाठवा, ज्या बॅट्समनला आपण शेवटी पाठवणार आहोत त्यांना इकडे पाठवायचंय, एक खेळाडू इकडे पाठवा। तर या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था म्हणजे अल्प उपहाराची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे, नाश्त्याची व्यवस्था खेळाडूंना विनंती असेल त्याचबरोबर आमच्यावर सामना पाहण्यासाठी फोटोग्राफर बौद्ध संघाचे सहखजिनदार आमचे मित्र सन्माननीय संतोषजी वाघमारे साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मी वीर प्रीमियर लीगच्या समितीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। या ठिकाणी पीएम सर आज मॅच मध्ये भौतिक आराम घेतलेला आहे त्यांनी। तो पहली ओवर लेकर कुमार, और ये पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक खेला अमित ने, और ये गेंद जा रही है बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए। अंपर की झलक सबसे अलग। तो कुमार केंगनालकर की पहली गेंद पर बॉलर का स्वागत पहली गेंद पर चौका लगाकर किया जा रहा है, रिवर्स स्ट्रोक लगाकर बैट्समैन ने शुरुआत की बैटिंग की, फिर से उसी दिशा में फिर से मारना चाहते गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराती गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है, अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल इस वक्त 4 रन। जीत के लिए 87 रनों का टारगेट दिया जा रहा है, 87 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो इस बार ये गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं
देखना एम्पायर का इशारा, 22 रन का इशारा किया जाता हुआ, 22 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर केवल 5 रनों की यॉक पर। बहुत अच्छी गेंद। तो इस बार ये गेंद जा रही है शॉर्ट थर्मैन के क्षेत्र में, निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है केवल 6 रनों की यॉक पर। इस टूर्नामेंट के पर्पल कैप जिनके सर पर है इस वक्त, शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए प्रकाश, काफी मशहूर खिलाड़ी है सोलापुर शहर के, गेंदबाजी में आग का गोला उन्होंने गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में। तो मनतेज बिराजदार के लिए सुनहरा मौका दिया जा रहा है। अगर गेंदबाजी में जितने भी विकेट लेते हैं तो हर विकेट के लिए संतोष जी की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, संतोष वाघमारे सर की ओर से। तो शॉर्ट गेंद थी और पहली गेंद पर हवा में गेंद चली गई और विकेट चला जा रहा है। और इच्छित इस विकेट के लिए 100 रुपए संतोष जी वाघमारे के अपने अकाउंट में जोड़े हैं। जमाना है डिजिटल का, डिजिटल पेमेंट मुझे अभी नहीं, मैच जितना खत्म होगा उनके ओवर स्पेल खत्म होने के बाद तुरंत डिजिटल पेमेंट किया जाएगा आपके अकाउंट में। नरेंद्र अगला वे ना कैच पकड़े हो, खतरनाक डेंजरस खिलाड़ी नरेंद्र। तो पहला विकेट गिरने के बाद नए बैट्समैन अभिषेक गुले, आक्रामक खिलाड़ी है अभिषेक, देखना है फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है अमित। कृपया एक प्लेयर कपिल नहीं पाडवायचं है, सॉरी सॉरी। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, अभी भी रुका बस स्कोर। और इसी बीच ये 200 रुपए अपने अकाउंट में जोड़ लिए हैं मनतेश बिरादार ने। तो श्री नागेश्वर वहां पर कैच पकड़ने के लिए नए खिलाड़ी खुद कप्तान कपिल।
तो कपिल फिर से मांतेश के लिए, मांतेश ने 2 विकेट लिए जिनके लिए संतोष जी बिराजदार इनकी ओर से हर विकेट के लिए, संतोष जी वाघबार इनकी ओर से बिल्कुल हर विकेट के लिए 100 रुपए के इनाम उनके उनके लिए रखा था। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद बाउंस होती गेंद, थोड़ा सा देखा चाचा परका और हल्के हाथों से गेंद को खेला। गेंद जा रही है शॉर्ट बैक पर, स्कोर लेके क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 8 रन की यॉर्क पर। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा सा स्विफ्ट शॉट लगाना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल फिर से स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जब तक कि गेंद को फील करते, लेग बाइस का इशारा अंपर की ओर से किया जा रहा है। और इस बीच ये ओवर कामयाब और नपतला और पूरा होता हुआ। तो 2 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है 9 रनों की यॉक पर 2 विकेटों के नुकसान पे। जहां तक मंतेश की गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, एक ओवर कोई भी रन नहीं, 2 रन और 2 सफलता अर्जित की है गेंदबाजी में। शायद आज का खर्चा तो मंतेश का निकलने की संभावना लग रही है, क्योंकि 200 रुपए अपने अकाउंट में जोड़ लिया इस वक्त। तो गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर जयराज बड़ीवाल सर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। अपने निजी कोटि का पहला और टीम की ओर से सीनिंग का तीसरा ओवर लेकर जयराज सर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर अभिषेक। अभी भी अपने हुक्मी अस्त्र को बचा कर रखा है, छुपा कर रखा है। फिर से जयराज सर लेफ्ट आर्म ओवर देकर से गेंदबाजी करेंगे। वीर शिवलिंगा प्रतिष्ठान एंड, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। लेकिन फिर भी कप्तान की तारीफ करना होगी, वहां पर फील्डिंग का काफी अच्छी अरेंजमेंट वहां पर फील्डिंग की लगाई जा रही है, काफी अच्छी फील्डिंग सेटिंग लगाई गई है और बड़े आराम के साथ बैट्समैन के लिए 2 रन लेने का मौका मिला। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1 यानी कि 11 रन की यॉक पर। इसके बाद का मैच होगा एनजीसीसी क्रिकेट टीम और उनके सामने है बीपीसीसी के बीच में अगला मैच यहाँ पर होगा। जयराज सर की अगली गेंद, जयराज शॉर्ट गेंद 3 बार पीछे हटकर पावरफुल स्ट्रोक खेला यहाँ पर। 1 बॉल सी बारी का पार करती गेंद पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर, जल्द से गेंद को पिक कर लिया और गेंद के बॉडी के बिल्कुल बॉडी के बल्ले के बीचों बीच लेकर थोड़ी सी जगह बनाई, पावरफुल स्ट्रोक खेला यहाँ पर फुल स्ट्रोक और बिल्कुल गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बाहुनिया मौका मारला हाथ चौका। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को प्लेस कर दिया। फिर से नरेंद्र वहां पर फील्डिंग करने के लिए, एक ही रन लेने का मौका मिलता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता बस 16 रन की यॉक पर। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, तो बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 17 रन की यॉक पर। सीधा बार इस बार गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाते 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 19 रनों की यॉक पर। इस इनिंग का ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त फिलहाल। ओवर्स की अगर बात करना चाहेंगे, तीसरा और प्रगति पर है, जारी है। एमकेसीसी क्रिकेट टीम तो ये गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में।
तो सामने वाले छोर से टूर्नामेंट का हक का गोला यानी कि प्रकाश को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। प्रकाश अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद के लाइन में चले गए, हल्का तो से गेंद को पुश कर दिया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर से आकर, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं थ्रो दिया जा रहा है, बढ़िया थ्रो विकेट कीपर इन पे दिया जा रहा है और इस सिंगल रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रन 22 रनों की औक पर। आगे चले गए, व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रोक और ये गेंद जा रही है बिरबी के सी बारी का पार करती गेंद, जबरदस्त प्रहार 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो एक जबरदस्त पारी चल रही है, आगे चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर वागाची दाड़ फोडलाय पाड बघतोस काय रागानं षटकार मारलाय वागानं। एक जबरदस्त नजाकत वाला स्ट्रोक निकलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 28 रन 28 रन। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, बहुत एक विश्वसनीय बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है, सेंसिबल बैटिंग हम जिसे कह सकते हैं। टीम का स्कोर इस सिंगल रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन की औक पर। अभिषेक गोले की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, क्या सेंसिबल अंदाज की बैटिंग चल रही है। फिर से इस बीच बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद ऑफ स्टंप के फील्डर के करीब से 12 इस बार, गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, हल्का तो से गेंद को पुश कर लिया और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 34 रन की औक पर। तो इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, बढ़िया कैच वहां पर श्रीनागंतर सूर्य की ओर से पकड़ा जा रहा है और इस टूर्नामेंट में प्रकाश जानगौली को मिलने वाली है 7वीं कामयाबी। इस बार ये गेंद गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, प्रकाश जानगौली वहां पर फील्डिंग करने के लिए, श्री बॉलिंग करने के लिए, श्री की ये गेंद काफी तेज रफ्तार साथी गेंद गेंद की लाइन में जाकर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाई जा रही है और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 35 रन। अच्छी गेंद इस बार, हल्के हाथों से गेंद को पुश कर लिया, गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फिर से सिंगल रन लेने का मौका मिल रहा है
और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। थर्टी सिक्स रन। अभी भी मंजिल काफी दूर है यहाँ पर। 51 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। अब जीत के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल 50 रन चाहिए यहाँ पर, यहाँ से मैच जीतने के लिए। 21 से गेंदे और 50 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। कोशिश अगर बैट्समैन की होती है, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद। उम्मीद और हौसले के साथ खेलेंगे तो आप नामुमकिन को मुमकिन भी बना सकते हो। सीधा बार इस बार गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाती गेंद, जब तक कि फील्डर फील करते हैं एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 38 रन 38 धावा। अच्छी गेंदी। तर पुढील सामन्याची नाणेफेक गौरव सरांना विनंती असेल की नाणेफेक करून घ्यायचे। पुढील सामना जो होईल त्या सामन्याचा नाणेफेक करून घ्यायचंय, टॉस करून घेणे गौरव सर। तो इस बार बहुत देरी के बाद जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ सीधी गेंद ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। तो वहां पर शुभम ने जो कैच पकड़ लिया, शुभम अगर एक हाथों में कैच पकड़ते तो उन्हें इनाम मिल सकता था, उन्होंने दो हाथ में कैच पकड़ा है। जब ही बोला था आपकी आपका ध्यान नहीं था। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 45 रन। जयराज सर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। जयराज सर अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का छठा ओवर लेकर 24 से गेंदे और मैच जीतने के लिए रन चाहिए बिल्कुल। 18 गेंदे और मैच जीतने के लिए 42 रन की जरूरत है। तो हर ओवरों में 14 रनों की जरूरत, मैच अगर जीतना होगा तो। फिर से इस बार गेंद काफी तेजी के साथ ऑप्शन के बहुत दूर गेंद निकल रही है। बड़े बॉल का इशारा किया जाता हुआ बड़े बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 46 रन। तो अभी भी जीत के लिए 41 रन की जरूरत है। जयराज सर, मैन फ्रॉम इंग्लिश कॉमेंटेटर इन सोलापुर। काफी अच्छी गेंद थी इस बार, गेंद को खेला गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और एक एक रनों से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर जीत चाहिए तो बैट्समैन को थोड़ा सा बल्लेबाजी का गियर बदलने की जरूरत है। एक दुक्के से कुछ काम नहीं होने वाला यहाँ पर। अब स्ट्राइक पर नए बैट्समैन रेवंत सिद्ध। ये गेंद ऑफ्टन के बाहर आती गेंद, ट्राई लगाना चाहते थे, काफी पावरफुल अंदाज में बल्ला घुमाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का मेल नहीं हो पाया। गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अभी भी रुका हुआ स्कोर वहीं पे 47 47 रन। तो सीधा उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है। प्रकाश जानगौली गेंद के नीचे चले गए और अच्छा कैच पकड़ लिया प्रकाश जानगौली ने। यानंतरचा टॉस केलाय का? यानंतरचा टॉस या ठिकाणी होईल तो, टॉस झाले का नाही माहित नाही, परंतु पुढील सामना केदार जो स्वामी, होईल केदार स्वामी व्यासपीठाकडे या. केदारजी स्वामी. तो नए बैट्समैन सिद्धू पटाटे नौ स्ट्राइकर की गेंद पर फिलहाल जयराज सर विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन ट्राई लगाना चाहते थे, गेंद ज्यादा जोर नहीं लगा पाए। फिर भी गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, खुद गेंदबाज जाकर जयराज सर जब तक की फील करते हैं बड़े आराम के साथ सिंगल रन दिया जा रहा है। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 48 रन की ऑफ पर।
तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए पीछे गेंद, शॉर्ट गेंद थी इस बार, टप्पा गिरने के बाद काफी बाउंस होती है गेंद, बैट्समैन को बीट कर रही है, लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। जयराज सर जिस अंदाज में जाते हैं बॉलिंग करने के लिए, थोड़ी सी उन्हें उनकी एक्शन देखकर हमें उस खिलाड़ी की याद आ रही है इंडियन टीम के लिए बहुत साल जिन्होंने सेवा की है, इरफान पठान के अंदाज में बॉलिंग करने के लिए दौड़ रहे इस वक्त जयराज सर। दिखने में चमनवाज जैसे और लेकिन बॉलिंग फेंकते इरफान पठान के अंदाज में। बहुत अच्छी गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में चली गई। आज सुनहरा मौका वहां पर शुभम ने खोया है। कैच अगर एक हाथ में पकड़ सकते थे तो उन्हें इनाम मिल सकता था, लेकिन दो हाथ में कैच पकड़ा है। और आज के दिन में मोबाइल भी खोया है बेचारे, मोबाईल मिळाला क्या है नहीं। जर मोबाईल जर कोणाला भेटलं तर कृपया आणून द्यायचं आहे, त्यांना योग्य ते बक्षीस शुभम कडून दिलं जाईल। तो हमारे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष राजशेखर जी विजापुरे सर का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो मैं क्रीड़ा समिति की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। तो 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए लक्ष्मण कावड़े खुद कप्तान बॉलिंग करने के लिए, लक्ष्मण का व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर 12 चेंडू आणि विजयासाठी 39 धावा। और जहां तक कि बैटिंग टीम की अगर बताना चाहेंगे, जितने नजदीक जाएगी टीम उतना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लीग मैचेस हैं। कल हमें पता चला था कि दादा गणपति जैसी टीम लगातार 2 मैच हारने के बावजूद भी रन रेट की वजह से नंबर 2 पर चली गई थी टीम। तकदीर आपके साथ है, किस्मत आता है, किस्मत को मंजूर नहीं था कि आपकी टीम बाहर जाए, इसलिए आपकी टीम अंदर आ रही है। दादा गणपति टीम एक मैच अच्छा खेला उन्होंने, आगे चले गए, काफी तेज तर्रार स्ट्रोक, सामने फील्डर है फिर भी एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ दिखना है। थ्रो आ रहा है, रनआउट का मौका हो सकता है और ये बैट्समैन आउट। तो 49 रन की योग पर फिर से गेंदबाजी करेंगे, सीधा महाराज बार कॉटन बॉल, व्हाट अ कैच, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच। इतनी तेजी के साथ आई थी, ऐसा लग रहा है कि गोला आया था, उस गोला को हाथ में लपेट लिया है। तर यानंतरचा सामना असेल एनजी क्रिकेट संघ विरुद्ध बीपीसीसी। 9 चेंडू आणि 38 धावा विजयासाठी, 9 चेंडू आणि 38 धावा विजयासाठी। सोलापुर के काफी मशहूर खिलाड़ी रजनीकांत तो अब बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। रजनीकांत तो अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते तो मनोज सोनोने की ओर से 2000 रुपए का प्राइज, और ये प्राइज तो डिक्लेयर कर दिया और पहली गेंद पर बैट्समैन ने छक्का लगा दिया। रजनीकांत के पास सुनहरा मौका, अगर अगली गेंद में छक्का लगता है तो 2000 रुपए उनके नाम पर मिल सकते हैं। फिर से स्लोअर गेंद थी, इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल शॉर्ट पर विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। इसी के साथ टीम का स्कोर नाना पाटेकर की फिल्म स्कोर बोर्ड पे यानी कि अब तक 56। तो इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद,
मानतेश के लिए सुनहरा मौका। ये फुलटॉस गिनती देखना है मानतेश के लिए, और 100 रुपए मिल सकते हैं। और प्रकाश जानगोड़ी ने बड़े आराम के साथ कैच पकड़ लिया। संतोष जी वाघबारी का इनाम फिर से मानतेश ने अपने नाम पर कर लिया है। तो आगे के मैच के लिए टॉस किया जा रहा है। निश्चित ही गौरव जी जक्कापुरे इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाता हुआ, जैसे कि एनजीसीसी और उनके सामने है बीपीसीसी के बीच में मैच चल रहा है। नए खिलाड़ी वैभव। व्हीपी वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो मिडल स्टंप पर आती गेंद मारा है, नो बॉल का इशारा किया जाता हुआ। तो नो बॉल दिया गया। तो उठाकर खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में निकलती गेंद। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते 2 रन लेने का अवसर होता हुआ, और निश्चित ही बैट्समैन आउट हो गए। और कोई भी बैट्समैन अगर बिना गेंद खेले 0 पर आउट होता है तो उसे क्रिकेट में गोल्डन डक कहा जाता है। तो रजनीकांत धोखी के लिए सुनहरा मौका है। अगर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो 2000 रुपए मनोज सोनोने की ओर से। इस बार फिर से गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 2 फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं, और जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रोक ना पाते थे, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 64 रन की योग पर। अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे 23 रन की जरूरत, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तो मैच तो नहीं होगा, लेकिन जितनी ज्यादा रन बनाएंगे ये टीम के लिए आगे जाकर रन रेट, अगर रन रेट की बात आएगी, ये रन इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। फिर से उठाकर खेलना चाहते गेंद, कॉटन बॉल कॉट बिहाइंड का मौका मिल रहा है, और ये विकेट जा रहा है टीम के लिए, लगता है और एक झटका। और बॉन्तेस ने फिर से अपने नाम पर विकेट ले लिया। चौथी कामयाबी मिल रही है। और रवि, जैसे कि टूर्नामेंट की रन मशीन के लिए गणेश जी लिम्बाड़े इनकी ओर से 2000 रुपए का प्राइज बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। गुरुनाथ जी लिम्बाड़े इनकी ओर से। अच्छी गेंद इस बार हल्का तो से गेंद को खेला, गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 65 रन की ऑफ पर। आखिरी गेंद और जीतने के लिए 22 रन चाहिए। प्रथम फलंदाजीचा निर्णय व्हीपी वॉरियर्सने घेतला आहे. 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती पाठवा. तर या ठिकाणी पीएम संघाने लागोपाठ 3रा विजय मिळवला, याबद्दल संयोजकाच्या वतीने पीएम संघाचं हार्दिक अभिनंदन. आणि या स्पर्धेची क्वार्टर फायनल त्यांनी कालच गाठली होती, परंतु आज 3 सामन्यांनी एकदा निर्विवाद लागोपाठ 3 सामने जिंकून आपल्या ग्रुपमध्ये पहिलं
स्थान पक्क झालेलं आहे. सामनावीर म्हणून लक्ष्मण कावळे याची निवड झालेली आहे. सामनावीर लक्ष्मण कावळे. सामनावीर म्हणून लक्ष्मण कावडे यांची निवड झाली आहे. मी आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी मान्य गिरीश स्वामी आलेले आहेत. गिरीश स्वामी यांना विनंती करतो की त्यांनी हा सामनावीर पुरस्कार देऊन